हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू द बैंक IQ। मेरा नाम है तरुण और अब हम करेंगे पजल का सेट नंबर 41। तो देखते हैं इसमें क्वेश्चंस क्या क्या मैंने। ओके, सो सबसे पहले मैं इस वाली पजल को डिस्कस कर देता हूँ जो कि मैंने आपसे प्रीवियस वीडियो में पूछा था। तो देखिए इसमें हम किस तरीके से अप्रोच करेंगे इसको। ओके, सो क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, उसमें बोला है कि 5 बॉयज़ जिनके नाम यहाँ पर दिए हुए हैं, ठीक है, वेंट टू अ मूवी एंड दे आर सिटिंग इन अ रो ऑफ 5 चेयर्स फेसिंग द स्क्रीन। ओके, उसने हमसे बोला कि 5 बॉयज़ हैं, ठीक है, जिनके नाम यहाँ पर दिए हुए हैं, वो एक मूवी के लिए जाते हैं और वो एक रो में बैठे हुए हैं जिसमें 5 चेयर्स हैं, ठीक है। उसके बाद सम इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग द ऑर्डर इन विच दीज 5 बॉयज एंटर्ड द थिएटर एंड सिटेड इन द थिएटर इज गिवन बिलो। अच्छा, और उसने बोला कि कुछ इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ पर दी गई है, किसके रिगार्डिंग, जिस ऑर्डर में जो 5 बॉयज़ है वो एंटर होते हैं इस थिएटर में, ठीक। तो देखिए सबसे पहले काम करते हैं हम क्या, यहाँ पर हम जानते हैं आपके पास 5 पोजीशंस है ना। ओके, तो 1 2 3 4 एंड 5। उसके बाद अब उसने कंडीशन हमें क्या दी है कि नो 2 बॉयज़ अमंग देम वेंट इनटू द थिएटर एट द सेम टाइम। अच्छा, कोई भी 2 बॉयज़ एक सेम टाइम पर नहीं जाते हैं। द फर्स्ट एंड द लास्ट बॉय टू एंटर द थिएटर आर नॉट सिटिंग एट एनी ऑफ द एक्सट्रीम एंड्स ऑफ द रो। अच्छा, और उसमें मतलब मान लेते हैं आपके पास पोजिशन है 1 2 3 4 5, मतलब क्या ये फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ और फिफ्थ जो कि एंटर करता है थिएटर में। तो उसने बोला कि फर्स्ट और फिफ्थ ये दोनों आपके एक्सट्रीम एंड्स पर नहीं है, ठीक है। तो फर्स्ट और फिफ्थ एंड्स पर नहीं है, ठीक है। उसके बाद आर वॉज सिटिंग टू द इमीडिएट लेफ्ट ऑफ एस। आर कहाँ पर है, इमीडिएट लेफ्ट में किससे, एस से, ठीक है। उसके बाद बिटवीन क्यू एंड टी एग्जैक्टली 1 बॉय सिटिंग। अच्छा, Q और T के बीच में एक पर्सन है, उसने हमसे ये चीज़ बोली। उसके बाद द बॉय हु केम सेकेंड इज सिटिंग एट द एक्सट्रीम लेफ्ट ऑफ द रो। ओके, और वो बॉय जो कि सेकेंड आता है वो कहाँ पर है, यहाँ पर है, ठीक है। इतनी इन्फॉर्मेशन और दी। उसके बाद उसने बोला कि Q एंटर्ड फिफ्थ, Q एंटर करता है फिफ्थ पर, ठीक है। एंड P एंटर्ड जस्ट बिफोर S, और P कब एंटर करता है, जस्ट बिफोर S, ठीक है। उसके बाद हमसे पूछा उसने कि हु एंटर्ड द फर्स्ट। तो यहाँ पर हम किस तरीके से करेंगे, देखिए अगर मैं बात करूँ आपसे, यहाँ पर आपके पास क्या क्या पॉसिबिलिटीज़ बन सकती हैं। तो सबसे पहली चीज़ क्या, हम एक बात जानते हैं कि आपके पास Q ये आपका एंड पर नहीं हो सकता। क्यों, क्योंकि इसकी पोजीशन क्या है, फिफ्थ है। ये तो चीज़ हमें कंफर्म होगी। तो आपके पास यहाँ पर Q कहाँ आ सकता है, अगर इन केस मैं Q को यहाँ पर पुट करता हूँ तो आपके पास T यहाँ पर आएगा, लेकिन फिर वहाँ पर आप R और S को पुट नहीं कर पाएंगे क्योंकि ये कहता हूँ ना एक साथ है। सिमिलरली अगर मैं Q को यहाँ पर पुट करता हूँ, इन दैट केस ऑल्सो आप T को यहाँ पर पुट नहीं कर सकते। तो Q की सिर्फ एक ही पोजीशन फिक्स हो सकती है, वो क्या है कि Q कहाँ पर आया आपके पास, यहाँ पर आया, ठीक है। अगर Q यहाँ पर आएगा तो T आपका कहाँ आ सकता है, या तो यहाँ पर आएगा या फिर यहाँ पर पुट करते हैं। एक बार इसको रब करके फिर बनाता हूँ। देखिए अगर Q आपके पास यहाँ है, इन दैट केस T यहाँ आ सकता है, ठीक। उसके बाद देखिए उसने हमसे क्या बोलता, R और S की अगर बात करिए तो हम R और S को सिर्फ यहीं पे पुट कर सकते हैं, R यहाँ पर S यहाँ पर, सिमिलरली R यहाँ पर S यहाँ पर। इसके हिसाब से आपके पास P रह गया, P आएगा यहाँ पर, इसके हिसाब से P रह गया, P आएगा आपके पास यहाँ पर, ठीक है। अब देखिए अब अगर मैं यहाँ पर इस वाली कंडीशन को इधर पुट करता हूँ, ठीक है, इन दैट केस क्या होगा आपके पास, R नंबर 2 पर है, ठीक है, R आपके पास नंबर 2 पर आ गया। उसके बाद आपका अब मैं अगर पुट करना चाहूँ, हम जानते हैं क्या कि S से जस्ट ऊपर आपके पास P है, तो P यहाँ पर आएगा, S यहाँ पर आएगा, ये चीज़ कंफर्म है। तो उसके हिसाब से T यहाँ पर आना चाहिए ना यहाँ पर, लेकिन अगर T आ जाएगा तो T तो कहाँ है आपके पास, कॉर्नर पर है, जो कि हो नहीं सकता है। उसने हमसे क्या बोला था कि आपके पास जो भी फर्स्ट और लास्ट आया है वो आपके पास एंड्स पर नहीं हो सकता, ठीक है। तो जब आप R को नंबर 2 पर रखते हो, इन दैट केस T आपके पास नंबर 1 पर आ रहा है, जो कि हो नहीं सकता है। तो इस वजह से ये पॉसिबिलिटी आपके पास गलत हो गई। हम इसी पॉसिबिलिटी को यहाँ पर पुट कर सकते हैं। तब देखिए अगर मैं T को यहाँ पर पुट करता हूँ, इन दैट केस Q तो है ऑलरेडी यहाँ पर, आप PS को यहाँ पर पुट करेंगे, उसके बाद फिर R आपके पास यहाँ पर आएगा। अब देख लीजिए R और Q ये दोनों ही आपके पास क्या एंड्स पर नहीं है ना, इसका मतलब क्या है ये पोजीशन आपके पास सही है। तो इसके हिसाब से अगर मैं देखूँ हु एंटर्ड फर्स्ट, कौन एंटर हुआ है फर्स्ट पे, R, तो मतलब इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, B। उसके बाद हु इज़ सिटिंग एट द मिडल, बीच में कौन बैठा है, Q बैठा है, ये तो कन्फर्म ही है, ठीक है। तो ये बनेगी इसकी क्या, फाइनल पजल। क्लियर है ना। ओके, आज का नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए ओके, सो ये आपके पास नेक्स्ट पजल है, इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब मैं इसे एक्सप्लेन करता हूँ। देखिए
सो क्वेश्चन में क्या गिवन है, उससे हमसे बोला है कि 8 पर्सन जिनके नाम यहाँ पर दिए हुए हैं वर सिटिंग अराउंड अ रेक्टेंगुलर टेबल इन सच अ वे दैट 4 ऑफ देम आर सिटिंग एट द 4 कॉर्नर्स हु आर फेसिंग टुवर्ड्स द सेंटर, ठीक है, एंड रेस्ट 4 हु सिट्स एट द मिडल ऑफ द साइड आर फेसिंग आउटसाइड, ठीक है। दे ऑल आर ऑफ डिफरेंट एजेस, एजेस यहाँ पर दी हुई है, एंड ईच ऑफ देम लाइक डिफरेंट मूवीज, मूवीज यहाँ पर दी हुई है, ठीक है। तो अभी तक हमारे पास इन्फॉर्मेशन क्या गिवन है आपके पास कि 8 आपके पास पर्सन है, ठीक है। उस टाइम से ये चीज़ बोली, वो सब कहाँ बैठे हुए हैं, एक रेक्टेंगुलर टेबल पर बैठे हुए हैं, ठीक है, जिसमें से 4 लोग आए वो कॉर्नर्स पर बैठे हुए हैं और बाकी के 4 साइड्स पर बैठे हुए हैं। जो कॉर्नर्स पर बैठे हैं वो टुवर्ड्स द सेंटर देख रहे हैं और जो साइड्स पर बैठे हैं वो अवे फ्रॉम द सेंटर देख रहे हैं, ठीक है। और इन सब की अलग अलग एज है, इसका मतलब 8 आपके पास एजेस होंगी, ठीक है। और उसके बाद इन सबको अलग अलग मूवीज़ पसंद है, इसका मतलब 8 आपके पास मूवीज़ होंगी, ठीक है। ये सारी आपके पास इन्फॉर्मेशन गिवन है ना, बेसिक। अब इसके बाद उसने यहाँ पर हमें कंडीशंस दी है, तो एक काम करते हैं हम क्या कि कंडीशंस को प्रॉपरली लिख लेते हैं और फिर उसके बाद इस पजल को सॉल्व करते हैं। तो देखिए, ओके, मैं एक काम करता हूँ, यहाँ पर सबसे पहले 2 पॉसिबिलिटीज़ बना लेता हूँ। आपके पास रेक्टेंगल है एक, ठीक है, जिसमें कितने लोग बैठे हुए हैं, 8 लोग बैठे हुए हैं, 4 आपके कॉर्नर्स पर हैं और बाकी के 4 आपके मिडल ऑफ द साइड बैठे हुए हैं, ठीक है। जो कॉर्नर्स पर है वो टुवर्ड्स द सेंटर देख रहे हैं और जो साइड्स पर बैठे हैं वो अवे फ्रॉम द सेंटर देख रहे हैं, ठीक है। इसकी एक और पॉसिबिलिटी बना लेता हूँ, देखिए। ओके, अब कंडीशंस लिखते हैं। कंडीशन उसने क्या बोली हमसे, एज ऑफ एस इज अ मल्टीपल ऑफ 8, ओके। जो एज है किसकी, एस की, वो 8 के मल्टीपल में मतलब क्या हो सकती है, 16 हो सकती है, 24 हो सकती है या फिर 40 हो सकती है, ठीक है। आर लाइक्स दंगल एंड सिट्स एट दी कॉर्नर, ओके। आर को दंगल पसंद है, ठीक है, और वो कहाँ पर है, वो कॉर्नर पर है। उसके बाद ओनली 2 पर्सन सिट्स बिटवीन आर एंड द वन हु इज़ 21 ईयर ओल्ड, ओके। और सिर्फ 2 पर्सन बैठते हैं किसके बीच में, आर और वो पर्सन के बीच में जिसकी एज कितनी है, 21 ईयर्स है। उसके बाद द वन हु लाइक्स कैप्टन अमेरिका सिट्स थर्ड टू द राइट ऑफ द वन हु इज़ 6 ईयर ओल्ड, ओके। और उसने कहा कि वो पर्सन जिसको कैप्टन अमेरिका पसंद है वो कहाँ पर है, वो थर्ड टू द राइट है, ठीक है, थर्ड टू द राइट है उस पर्सन से जिसकी एज कितनी है, 6 है। उसके बाद द वन हु इज़ 24 ईयर ओल्ड लाइक्स मंटो एंड सिट्स एट दी कॉर्नर, ओके। वो पर्सन जिसकी एज कितनी है, 24 ईयर्स है, ठीक है, वो कॉर्नर पर बैठा है और उसको मंटो पसंद है, फाइन। उसके बाद उसने कहा कि ए सिट्स सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ द वन हु इज़ 21 ईयर ओल्ड, ओके। ए कहाँ पर है, सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ द वन जिसकी एज कितनी है, 21 ईयर्स है। उसके बाद एस सिट्स सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ द वन हु लाइक्स कैप्टन अमेरिका, ओके। और एस कहाँ पर है, सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ द वन जिसको कैप्टन अमेरिका पसंद है। उसके बाद टी इज़ द ओल्डेस्ट पर्सन ऑफ द ग्रुप, ओके। टी अगर ओल्डेस्ट पर्सन है मतलब उसकी एज कितनी होगी, 40 होगी, ठीक है। उसके बाद क्यू लाइक्स उरी एंड सिट्स थर्ड टू द राइट ऑफ एस, ओके। क्यू को उरी पसंद है, ठीक है, और वो कहाँ पर है, थर्ड टू द राइट ऑफ एस। उसके बाद द वन हु लाइक्स हल्क सिट्स ऑपोजिट टू ए, ओके। जिसको हल्क पसंद है वो ऑपोजिट है किसके, ए के, ओके। उसके बाद द वन हु लाइक्स मंटो सिट्स सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ द वन हु लाइक्स एवेंजर्स, ओके। वो पर्सन जिसको मंटो पसंद है, ठीक है, वो कहाँ पर है, सेकंड टू द लेफ्ट है एवेंजर्स से, ओके। उसके बाद यू सिट्स सेकंड टू द राइट ऑफ द डब्ल्यू, ओके। यू कहाँ पर है, सेकंड टू द राइट ऑफ डब्ल्यू, ओके। उसके बाद द वन हु लाइक्स पद्मावत सिट्स सेकंड टू द राइट ऑफ द वन हु इज़ 33 ईयर ओल्ड, ओके। और वो पर्सन जिसको पद्मावत पसंद है वो कहाँ पर है, वो सेकंड टू द राइट है किससे, जिसकी एज 33 ईयर है, ओके। उसके बाद आर इज ओल्डर देन क्यू, ओके। आर ओल्डर है किससे, क्यू से। हु इज़ नॉट द थर्ड ओल्डेस्ट पर्सन ऑफ द ग्रुप, ओके। जो कि थर्ड ओल्डेस्ट नहीं है, मतलब अगर बात करूँ ये आपके पास क्या ओल्डेस्ट है, सेकंड ओल्डेस्ट और थर्ड ओल्डेस्ट कितना होगा, 33। मतलब क्या कि क्यू की एज 33 नहीं है, ठीक है। उसके बाद द वन हु इज़ 6 ईयर ओल्ड डज नॉट सिट एट दी कॉर्नर, ओके। वो पर्सन जिसकी एज कितनी 6 ईयर है वो कॉर्नर पर नहीं है, इसका मतलब वो कहाँ पर होगा, साइड पर होगा, ये चीज़ हमें कंफर्म है, ठीक है। तो ये क्या है, आपके पास सारी इन्फॉर्मेशन गिवन है। अब देखिए इसका हम यूज़ किस तरीके से करेंगे, ठीक। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं किससे, हम एक चीज़ जानते हैं ना कि आपके पास आर जो है वो कहाँ पर है, कॉर्नर पर है और उसको दंगल पसंद है। तो मान लेते हैं आपके पास आर है, इसको क्या पसंद है, दंगल पसंद है, ठीक है। उसके बाद आर और 21 के बीच में 2 का गैप है, इसका मतलब यहाँ पर अगर मैं देखूँ तो 21 आपके पास यहाँ आ सकता है एक पॉसिबिलिटी, या फिर आर यहाँ पर दंगल इसको पसंद है और आप 21 को कहाँ पर पुट कर सकते हैं, यहाँ पर पुट कर सकते हैं, आपके पास दूसरी पॉसिबिलिटी हो जाएगी, ठीक है। उसके बाद अगर मैं पुट करना चाहूँ किसको, ए को, तो मैं ए को कहाँ पर पुट कर सकता हूँ, आर के सेकंड टू द लेफ्ट, मतलब क्या, ए आ जाएगा यहाँ पर,
सिमिलरली इधर अगर पुट करना चाहूँ तो ए आ जाएगा यहाँ पर, ठीक है। ए के ऑपोजिट क्या है, हल्क है, इसका मतलब हल्क आ जाएगा यहाँ पर, ठीक है। और इस पॉसिबिलिटी में हल्क आ जाएगा यहाँ पर, ठीक। अब हम एक चीज़ जानते हैं ना कि आपके पास वो पर्सन जिसकी एज कितनी 6 है, वो कहाँ पर है, वो आपका साइड पर है, ठीक है। तो मुझे एक बात बताइए, अगर आपका 6 एज वाला साइड पर होगा तो वो पर्सन जिसको कैप्टन अमेरिका पसंद है वो कहाँ पर होगा। अगर मैं 6 एज वाले को साइड पर रखता हूँ, फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पर रखा 6 एज वाले को, ठीक है, तो आपके पास कैप्टन अमेरिका कहाँ आएगा, यहाँ पर आएगा, मतलब कहाँ, कॉर्नर पर। फॉर एग्जांपल अगर मैं 6 को यहाँ रखता हूँ, इन दैट केस ऑल्सो आपके पास कैप्टन अमेरिका कहाँ आएगा, कॉर्नर पर। मतलब क्या, एक चीज़ हमें क्लियर हो गई क्या, आपके पास 6 एज जिसकी अगर वो साइड पर है, इन दैट केस कैप्टन अमेरिका आपका कहाँ पर आएगा, वो आएगा कॉर्नर पर, ठीक है। और अगर कैप्टन अमेरिका कॉर्नर पर है तो मैं यहाँ से अगर देखूंगा तो आपके पास जो एस है वो भी कहाँ होगा, वो भी आपके कॉर्नर पर ही बनेगा और कहीं बन नहीं पाएगा। क्यों, क्योंकि वो कैप्टन अमेरिका के सेकंड टू द लेफ्ट है, ठीक है। तो यहाँ से हमें एक चीज़ क्लियर होगी क्या, कि आपके पास जो एस है वो कहाँ पर होगा, कॉर्नर पर होगा। अब उसको हम पुट करने की कोशिश करते हैं। देखिए, सो अगर मैं पुट करता हूँ इस पॉसिबिलिटी में, किसमें, एस को, तो देखिए एस आपका यहाँ पर आ सकता है क्या। अगर इन केस में एस को यहाँ पर पुट करता हूँ तो आपके पास क्यू और उरी यहाँ पर आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद अगर मैं पुट करना चाहता हूँ किसको, सी ए को, तो सी ए आपका यहाँ पर आएगा, फाइन। फिर अगर मैं देखता हूँ किसको, यहाँ पर देखिए 24 वो कहाँ पर है, कॉर्नर पर है और उसको मंटो पसंद है। तो यहाँ पर अगर मैं देखूँ, आप 24 मंटो को कहाँ पर पुट करा सकते हैं, आप यहाँ पर पुट करा सकते हैं। अगर मैं यहाँ पर पुट कराता हूँ, इन दैट केस यहाँ से देखिए आप एवेंजर को पुट नहीं कर पाएंगे, ठीक है। अगर मैं यहाँ पर पुट कराता हूँ 24 मंटो को, इन दैट केस ऑल्सो आप एवेंजर को पुट नहीं करा पाएंगे। इसका मतलब क्या है कि आपके पास एस यहाँ पर तो आ नहीं सकता है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर अगर मैं पुट करके देखता हूँ, तब देखिए अगर आपके पास एस यहाँ पर है, इन दैट केस अगर मैं पुट कर चाहता हूँ क्यू को, तो मैं क्यू को यहाँ पर पुट करूँगा, जो कि आ नहीं सकता, इसलिए ये क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। उसके बाद अगर मैं एस को यहाँ पर पुट करना चाहता हूँ, इन दैट केस क्यू आपके पास कहाँ हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा। लेकिन एस है कहाँ पर आपका, एस जो कैप्टन अमेरिका है उसके सेकंड टू द लेफ्ट है, लेकिन आपके पास यहाँ पर कैप्टन अमेरिका नहीं आ पाएगा। इसका मतलब क्या है कि इस वाली पॉसिबिलिटी में अगर मैं देखूँ तो मैं एस को कहीं पर भी पुट नहीं कर पाऊंगा ना, इसलिए क्या हो जाएगा, आपके पास गलत हो जाएगा। फिर अगर मैं यहाँ पर देखता हूँ, इन दैट केस आपके पास आप एस को कहाँ पर पुट कर सकते हैं। देखिए, मैं एस को अगर यहाँ पर पुट करना चाहता हूँ तो मैं एस को यहाँ पर पुट नहीं कर सकता हूँ, जस्ट बिकॉज मैं कैप्टन अमेरिका को पुट नहीं कर पाऊंगा, ठीक है। तो एस आपके पास यहाँ नहीं आ सकता। अगर मैं इनकेस एस को यहाँ पर पुट करता हूँ तो आपके पास सेकंड थर्ड टू द राइट यहाँ पर क्यू आना चाहिए था, वो नहीं आ सकता। इसका मतलब क्या है, सिर्फ यहाँ पर एस के लिए एक पॉसिबिलिटी बची, आप एस को यहीं पर पुट कर सकते हैं, ठीक है। तब देखिए अगर मैं एस को यहाँ पर पुट करता हूँ, इन दैट केस आपके पास क्यू कहाँ पर आएगा, क्यू आएगा यहाँ पर, ठीक है। इसको उरी पसंद है, फाइन। उसके बाद अगर मैं पुट करना चाहूँ किसको, कैप्टन अमेरिका को, तो कैप्टन अमेरिका कहाँ आ सकता है, उसके लेफ्ट में ना, कैप्टन अमेरिका आपके पास यहाँ आ जाएगा, फाइन। फिर मैं अगर 24 मंटो को पुट करना चाहता हूँ तो मैं 24 मंटो को कहाँ पर पुट कर सकता हूँ। देखिए आपके पास 24 मंटो यहाँ पर तो आ नहीं सकता है। क्यों नहीं आ सकता है, क्योंकि फिर आप एवेंजर को पुट नहीं करा पाएंगे। 24 मंटो यहीं पर आएगा, ठीक है। अगर 24 मंटो यहाँ पर है, इन दैट केस आपके पास एवेंजर यहाँ पर आएगा, ठीक है। फिर उसके बाद अगर मैं देखूँ तो आप किसको पुट कर सकते हैं। अब देखिए उसने हमसे क्या बोला था कि कैप्टन अमेरिका कहाँ पर है, वो पर्सन जिसकी एज 6 है उससे थर्ड टू द राइट है। इसका मतलब क्या है, 6 एज वाला यहाँ पर होगा, फाइन। फिर मैं अगर पुट करना चाहता हूँ टी और 40 को, तो मैं कहाँ पर पुट कर सकता हूँ। देखिए आपके पास सिर्फ एक जगह बची, टी को आप यहाँ पर पुट कर सकते हैं। इसकी एज कितनी, 20, ठीक है। फिर मैं अगर पुट करना चाहता हूँ किसको, डब्लू और यू को, तो मैं डब्लू को कहाँ पर पुट कर सकता हूँ। डब्लू के सेकेंड टू द राइट क्या है आपके पास, यू है ना, तो डब्लू आपके पास यहाँ आ जाएगा, यू आपके पास यहाँ पर आ जाएगा। अब आपके पास सिर्फ एक पर्सन रह गया, पी रह गया, पी को आप यहाँ पर पुट करा सकते हैं। और अगर मैं मूवीज़ में बात करता हूँ तो आपकी पद्मावत कहाँ पर आ सकती है, यहाँ पर आ सकती है, या फिर यहाँ पर आ सकती है। इन केस अगर मैं पद्मावत को यहाँ पर पुट करता हूँ तो 33 एज वाला कहाँ आ जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा, ठीक है। लेकिन उसने हमसे मना करा हुआ है क्या, कि आपके पास क्यू की एज 33 नहीं है। इसका एक चीज़ कन्फर्म है, 33 यहाँ पर आएगा और पद्मावत आपके पास यहाँ पर आएगा, ठीक है। यहाँ पर आपके पास सिर्फ एक मूवी रहेगी, गली बॉय, और इसकी एज रह गई है, वो क्या हम पुट कर सकते हैं। उसने हमसे बोला था कि क्यू की एज क्या है, वो कम है किससे, आर से। आपके पास दो एजेस रह गई, एक रह गई है 18 और एक रह गई 36। तो इसका मतलब क्या है, आपके पास क्यू की एज कितनी हो जाएगी, 18 हो जाएगी, और आर की एज कितनी हो जाएगी, 36 हो जाएगी, ठीक है। क्यों, क्योंकि हम जानते हैं एस की एज आपके पास क्या होगी, 16 ही होगी, फाइन। यहाँ पर हमारे पास ही ना, तो 16 होगी। तो ये आपके पास क्या फाइनल पजल बनेगी, ठीक है। आई होप आपको क्लियर हुआ होगा। थैंक यू सो मच।